नागपुर में एक मामला दर्ज हुआ है जिसके अनुसार एक फेसबुक आईडी से एक वीडियो अपलोड किया गया। इस वीडियो में आरोपी ने कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी, साथ ही उनके खिलाफ अपमानजनक और भ्रामक बयान भी दिए। इतना ही नहीं, आरोप है कि आरोपी ने एक और वीडियो के जरिए दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने की कोशिश की, जिससे सामाजिक शांति भंग होने का खतरा पैदा हुआ। हालांकि इस मामले के संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक फरियादी सुमित कुमार चौहान अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वे 4 अप्रैल को नागपुर आए थे, तभी उनकी नजर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए 2 वीडियो पर पड़ी। आरोपी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए सार्वजनिक शांति भंग कर समाज में भय का माहौल पैदा करने वाला एक पोस्ट किया था। उसी आरोपी ने इंस्टाग्राम की आईडी से 2 समाजों के खिलाफ वैर पैदा करने वाली सामग्री प्रसारित की, जिससे सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। इस मामले की शिकायत सुमित चौहान ने धंतोली पुलिस थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत मिलने के तुरंत बाद आरोपी आयुष अग्रवाल की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आयुष महालक्ष्मी नगर हुड़केश्वर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अफवाह से शांति भंग करने, आपराधिक धमकी देने, अपमान और उकसावा करने सहित मनहानि जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच की जा रही है। व्हिडिओ आणि पोस्ट फेसबुकवर पोस्ट केलेले आहे। तसेच इंस्टाग्राम अकाउंटवर पण सदर आरोपीने 2 समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल असे शत्रुता निर्माण होऊन वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे असे व्हिडिओ बनवून तो पोस्ट केलेला आहे। सदर व्हिडिओ आरोपीने एक 4 तारखेला त्याच्या मोबाईलमध्ये बनवलेला आहे आणि एक 7 तारखेला असे 2 व्हिडिओ बनवून त्याने एक फेसबुकवर आणि एक इंस्टाग्रामवर पोस्ट केला आहे। सदर आरोपीचा शोध घेऊन आपण त्याला काल ताब्यात घेतलेला आहे आणि अटक करण्यात आलेली आहे। आज रोजी त्याला मान्य न्यायालयापुढे पुढील कारवाईसाठी हजर करण्यात येत आहे। लोकांनी कुठले फेसबुक आणि इंस्टाग्राम असे अकाउंट वापरताना त्यावरती कुठल्याही जाती धर्माबद्दल किंवा कुठल्या व्यक्तीबद्दल कुठले अपशब्द किंवा 2 समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल असे कुठलेही वक्तव्य करू नये। त्यामुळे त्या वाद होण्याची शक्यता असतात आणि पुढील कारवाईसाठी त्यांना सामोरे जाण्याची शक्यता आहे। तरी सर्वांनी आपले फेसबुक आणि सोशल मीडिया अकाउंट जे वापरतात त्याचे वापरताना योग्यतेने कारवाई वापरावी याची काळजी घ्यावी सगळ्यांनी।